ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में, लाला को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल में जाके सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल में जाके सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी की हर गली में, ग्वालन की हर गली में, लाला को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। अब आज हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे। गीता जी का यह 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री भगवान जी बोले, संसार अश्वत्थ यानी पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा है, और वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद क्या ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत्व रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नश हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डलियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि उसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें यह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं। जिसे चंद्र सूर्य या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब इसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते हैं और एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगीराज इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह इसे भोजन किए हुए प्राणियों को अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। इससे मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और इसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद
मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को मैंने कहा इस जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य होता है। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे वृक्ष योगो नाम 15वां अध्याय समाप्त। अब 15वें अध्याय का महात्म देखेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर राज्य में ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हो गए। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा के सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। तब राज्य करते हुए बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया और यमराज के पास दूध बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार यह पापी कई नरक भोगता धर्मराज के आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा अपने और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है? तो घोड़े ने सिर फेरा। राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े को आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार होकर गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। एक दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु को देखा। कुटिया में बैठा था। तालाब जल से भरा था। वहाँ राजा उतरा और घोड़ा वृक्ष में बांधकर कुटिया में ले गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। राजा को कहा खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूट देवदेही पाई और स्वर्ग से विमान आए, जिस पर वैकुंठ होकर बैठकर वैकुंठ को चला गया। इतने में राजा ने पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा था। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इससे क्या हुआ है? इतने में वो बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने वह देवदेही पाई है। वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की और पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब करने लगा श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे। इसके प्रसाद से राजा को भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का महात्मा मैंने तुमको सुनाया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।